टिम्मी एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था जिसे नई नई जगह घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब धूप खिली हुई थी, वो अपने घर के अटारी में खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। वो बक्सा धूल से भरा हुआ था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये देखकर टिम्मी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से बक्सा खोला। अंदर उसे एक बहुत ही सुंदर चांदी का लॉकेट दिखा जो रंग बिरंगे नगों से जड़ा हुआ था। जैसे ही टिम्मी ने लॉकेट को हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि लॉकेट उसके हाथों में गर्म हो रहा है। अचानक लॉकेट चमकने लगा और उसमें से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। पूरा अटारी उस जादुई धुएं से भर गया और टिम्मी हैरानी से देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है और उसे पता था कि कुछ अद्भुत होने वाला है। S1 वाओ! टिम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस घूमते हुए धुएं में घुस गया। उसके मन में डर और उत्साह दोनों थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने पुराने धूल भरे अटारी में नहीं बल्कि एक सुंदर जंगल के किनारे पाया। पेड़ इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहे थे और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हवा में जादुई जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। ये जगह तो कमाल की है। जैसे ही टिम्मी सावधानी से जंगल में आगे बढ़ा, उसके पास से रंग बिरंगी तितलियां उड़ी जिनके पंख उसके हाथों जितने बड़े थे। एक शरारती हवा उसके बालों से खेलती हुई गुजरी और अपने साथ मीठी मीठी खुशबू लेकर आई। अचानक उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। विस्परिंग वुड्स में आपका स्वागत है टिम्मी। उसके सामने एक छोटी सी परी मंडरा रही थी जिसकी त्वचा चमक रही थी और उसकी आवाज घंटियों की तरह बज रही थी। परी ने अपना नाम विलो बताया। उसने टिम्मी से कहा कि उसे जो लॉकेट मिला है वो एक जादुई चाबी है जो इस छिपे हुए संसार का दरवाजा खोलती है। विलो ने टिम्मी को विस्परिंग वुड्स के अजूबे दिखाने का वादा किया। जैसे ही वो आगे बढ़े, दोस्ताना जानवरों ने टिम्मी का स्वागत किया। एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू एक डाल से बैठकर बोला, एक शरारती गिलहरी उत्साह से चिल्लाई और अपने इकट्ठा किए हुए मेवे दिखाने लगी, और खरगोशों का एक परिवार उनके साथ साथ उछलता कूदता चला। उनकी नाक उत्सुकता से हिल रही थी। टिम्मी इतना खुश कभी नहीं हुआ था। उसे हमेशा से जानवरों से प्यार था, लेकिन यहाँ वो बात कर सकते थे और अपनी दुनिया उसके साथ बांट सकते थे। S1 हेलो देयर। विलो टिम्मी को जंगल के अंदर एक खुले मैदान में ले गई जहां नरम सुनहरी धूप फैली हुई थी। मैदान के बीच में एक विशाल ओक का पेड़ था जिसकी शाखाओं पर चमकते हुए फल लगे हुए थे। पेड़ के नीचे एक मेज पर दावत सजी हुई थी। महीन पंखों वाली और शरारती मुस्कान वाली परियां इधर उधर उड़ रही थी और जश्न की तैयारी कर रही थी। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं देखे। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए टिम्मी। ये लो, ये चमकते हुए जामुन और शहद के केक ट्राई करो। वहां इंद्रधनुष जैसे चमकते हुए केक, रसीले जामुन जिनके अंदर से रोशनी निकल रही थी और स्टारडस्ट की तरह चमकते हुए पेय पदार्थ थे। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, परियों ने अपनी जादुई दुनिया की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने उसे शरारती योगिनियों, बूढ़े बुद्धिमान वृक्ष आत्माओं और शरारती भूतों के बारे में बताया जो जंगल के अंदर गहरे रहते थे। टिम्मी उनकी कहानियां सुनता रहा, उनकी बातों में पूरी तरह से खो गया। जैसे ही सूरज डूबने लगा और मैदान पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी, टिम्मी को एहसास हुआ कि उसे जाने का समय हो गया है। उसने विलो को गले लगाया और उसे अपने जीवन के सबसे जादुई दिन के लिए धन्यवाद दिया। ये तो हमारी खुशी थी टिम्मी। याद रखना, ये अलविदा नहीं है, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। S1 धन्यवाद विलो, आज का दिन सचमुच जादुई था। अपने हाथ के स्पर्श से उसने उसे वापस जंगल के किनारे पर पहुंचा दिया। घूमता हुआ धुआं उसका इंतजार कर रहा था, उसे घर वापस भेजने का वादा कर रहा था। जैसे ही वो वापस अपने अटारी में आया, उसने महसूस किया कि लॉकेट उसके सीने पर गर्म हो रहा है। विस्परिंग वुड्स की यादें, बात करने वाले जानवर और उसकी नई परी दोस्त विलो ने उसके दिल को खुशियों से भर दिया। वो जानता था कि वो इस अद्भुत रोमांच को कभी नहीं भूलेगा। उस रात अपने बिस्तर में लेटे हुए टिम्मी ने चांदी के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। वो जादू से फुसफुसा रहा था, उसे उस अद्भुत दुनिया की याद दिला रहा था जो उसके अंदर छिपी हुई थी। ये अलविदा नहीं है, बल्कि जल्द ही फिर मिलेंगे। मैं विस्परिंग वुड्स वापस जाने, नए रोमांच शुरू करने और उस जादू के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ
जो इस असाधारण दुनिया को भर देता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बात करने वाली गिलहरियों, शरारती योगिनियों और एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के सपने देखने लगा। वो सो गया। उसका दिल आश्चर्य और आगे आने वाले और भी जादुई कारनामों के वादे से भरा हुआ था।